हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे मैं एक बार बता दूं। आज हम डिटेल में समझेंगे। क्या डिटेल में समझेंगे? पहला, सोयल क्या होता है। सोयल क्या होता है? व्हाट इज सोयल? सोयल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? व्हाट इज सोयल रिसोर्सेज? व्हाट इज सोयल रिसोर्सेज? उसके बाद हम लोग इंडिया के मेजर सोयल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर सोयल्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलुवियल सॉइल का। मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया में जैसे आ जाएगा एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हो सकता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। ओके, एक चीज और, इन सॉइल को पढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन कैसे होता है। फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स क्या क्या है इन सॉइल का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। और क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स इन सॉइल पे फॉर्म होता है। और कुछ हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, कुछ हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, जब मैं इन सॉइल्स को पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल? मैं बता रहा हूं कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप कुछ बातों को लिखेंगे। सपोज अगर मैं कोई भी सॉइल पढ़ा रहा हूं तो आपके पास वो टेबल होना चाहिए। सपोज आपने एक टेबल बना लिया, सपोज आपने एक टेबल बनाया और आपने इनमें 4 पॉइंट लिखा। सपोज आपने लिखा एलुवियल सॉइल के बारे में। ओके, एलुवियल सॉइल का लोकेशन आप डालोगे, जैसे मान लो आपने इसमें लिखा लोकेशन। फिर आप डालोगे क्रॉप, कौन से क्रॉप्स। फिर आप डालोगे परसेंटेज अवेलेबल कि कितना अवेलेबल है। फिर आप डालोगे कि इसकी फीचर क्या है। फिर आप डालोगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी कि जो भी चीजें इस एलुवियल सॉइल के पॉइंट्स हो सकते हैं उसको आप इस तरीके से टेबल में और लिखना स्टार्ट करोगे कि इंडिया के किन किन राज्यों में एलुवियल सॉइल ज्यादा पाया जाता है, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रोन होते हैं। फिर आप लिखोगे कि कितना परसेंट इंडिया में, जैसे सपोज 40% से ज्यादा इंडिया में अगर एलुवियल सॉइल है तो क्या है। फिर इसके फीचर लिखोगे कि इसके फीचर्स क्या है, कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, लेस फर्टाइल होता है, सलाइन होता है, क्या होता है। फिर फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं, भंगा और खादर के बारे में लिखोगे। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से टेबल बनाकर लिखोगे। इससे क्या होगा कि आसान होगा आपको इस चैप्टर के सोयल के बारे में याद करना। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि व्हाट इज सोयल। सोयल किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं कि सोयल किसे कहते हैं। सोयल रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले समझते हैं सोयल। सोयल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, यानी कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ये सिर्फ मिट्टी ही सोयल नहीं है, बल्कि सोयल ये सिर्फ मिट्टी नहीं है। सोयल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये अर्थ के अपर मोस्ट लेयर है जिसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल, यानी कि सोयल हमारे अर्थ के अपर मोस्ट लेयर है। सोयल हमारे अर्थ का क्या है? सोयल हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है। सपोज कि मैंने इस तरीके से अर्थ को एक स्लाइस में काट लिया, तो ये जो अपर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है, इसका जो अपर मोस्ट लेयर है ये क्या है? ये हमारा सोयल है, सोयल। ओके, इस अपर मोस्ट लेयर सोयल में क्या क्या होता है? इसमें मिनरल्स होते हैं, यानी कि मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? सोयल में, मिनरल्स। फिर और क्या होता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ह्यूमर होता है, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे हमारे पेड़ पौधे या फिर जो क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं वो ह्यूमस जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम लोग ह्यूमस भी बोलते हैं। उसके बाद इसी सॉइल के ऊपर हमें वाटर देखने को मिलता है ना, वाटर होता है सॉइल के अंदर, वाटर होता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सॉइल में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जाहिर सी बात है इसी सॉइल में क्या ग्रो होता है, प्लांट्स का ग्रोथ कहाँ होता है, इसी सॉइल में होता है। इसी वजह से सॉइल को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। और प्लांट का ग्रोथ होना बार बार, अच्छा मान लो आपने सॉइल लिया, यहाँ पे सॉइल है आपके पास, इसमें प्लांट ग्रो किया, आपने प्लांट की कटाई की, तो क्या ये जो सॉइल है दोबारा प्लांट को ग्रो नहीं कर सकता? कर सकता है, जब तक उसकी फर्टिलिटी अवेलेबल है तब तक वो सॉइल को, प्लांट को ग्रो कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल हमारा कैसा रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसा रिसोर्सेज है? सॉइल हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, लेकिन इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। सोयल कैसे फॉर्म होता है, सोयल कैसे फॉर्म होता है और सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, सोयल फॉर्मेशन समझते हैं। सोयल फॉर्मेशन समझते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर किसी खेत की टॉप सोयल फ्लड या इरोजन से हट जाए तो उसको दोबारा बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं, ये समझो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक सॉइल है, जब आप इसको अंदर तक जाओगे तो ऊपर के जो छोटे छोटे आपको सॉइल दिखाई देता है, छोटे छोटे जो बारीक पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जैसे जैसे नीचे जाओगे ये पार्टिकल्स बड़े होते जाते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं, और एक समय पे आते आते ये पार्टिकल स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि जो टॉप लेयर है, यानी कि जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर का फॉर्मेशन और जो बॉटम लेयर है, इस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम कंज्यूम करता है या टाइम लगता है। कैसे फॉर्म होता है, चलिए जानते हैं। सोयल फॉर्मेशन को पेडोजेनिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। सोयल फॉर्मेशन का नाम क्या है? सोयल फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगा ये वर्ड कि पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो ये आप लोग कॉपी में लिख लेना। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है सोयल फॉर्मेशन, सोयल फॉर्मेशन, ठीक है। सोयल फॉर्मेशन यानी कि पेडोजेनेसिस। ओके, ये 5 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? 5। सोयल फॉर्मेशन कितने मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो आपका सोयल फैक्टर 5 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलो मैं अच्छे से लिखता हूं, आप लोग भी लिखना, ठीक है। तो पेडोजेनेसिस जो है वो मेनली कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पेडोजेनेसिस मेजरली, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ये 5 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 5 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 5 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं। पहला पेरेंट रॉक, पहला क्या होता है? पेरेंट रॉक। दूसरा क्लाइमेट, दूसरा क्या होता है? क्लाइमेट। तीसरा क्या होता है? रिलीफ, तीसरा रिलीफ। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था ना कि रिलीफ फीचर क्या होता है, आप कमेंट में बताना, आपने नहीं बताया अभी तक। ओके, चौथा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, चौथा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। और पांचवा क्या होता है? ऑफ कोर्स टाइम। इन पांचों फैक्टर के साथ मिलकर सॉइल की क्या होती है? फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म और टाइम। चलिए एक एक करके समझते हैं। पेरेंट रॉक किसको कहते हैं? पेरेंट रॉक जिस रॉक से सॉइल बनता है, यानी कि जिस रॉक से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल जिस रॉक से बनता है उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। जैसे ग्रेनाइट से रेड सॉइल बन सकती है, बसाल्ट से ब्लैक सॉइल बनता है, तो बसाल्ट, ग्रेनाइट, ये रेड सॉइल के लिए ग्रेनाइट क्या होगा? पेरेंट रॉक। बसाल्ट, ब्लैक सॉइल के लिए पेरेंट रॉक कौन हो जाएगा? बसाल्ट हो जाएगा। ओके, क्लाइमेट, क्लाइमेट की क्या क्या कैसे जरूरत है? तो क्लाइमेट यानी रेनफॉल और टेम्परेचर, जिससे वेदरिंग कंट्रोल करते हैं, वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं। वेदरिंग मतलब सॉइल का ब्रेकडाउन। ये जो पेरेंट रॉक है, सपोज ये पेरेंट रॉक है, ठीक है, इस रॉक को ब्रेक करना है, इस रॉक को तोड़ेंगे तब तो जाके वो सॉइल बनेगा। इस रॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लाइमेटिक चेंज होना चाहिए। मान लो बहुत ज्यादा हीट हुआ, सपोज ये रॉक है और इस पे बहुत ज्यादा हीट हुआ, तो हीट होगा तो क्या होगा? अच्छा, टेम्परेचर जब गेन करेगा, टेम्परेचर जब ये रॉक गेन करेगा तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे ना।
के पास पास आएंगे, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स जो है दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच में पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। अचानक से इसको आप बारिश हो गया इसी पे, ये अचानक से क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो जो पार्टिकल्स दूर दूर गए थे वो पार्टिकल्स अब अचानक से पास नहीं आ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच में गैप बन जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। और वो जो गैप है वो इस रॉक को ब्रेक कर दिया, मतलब कि जब रॉक टूटा तभी तो वो गैप बना। फिर से समझो, दो पार्टिकल्स हैं पहले साथ में है, अचानक से बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी कि इसको हीट एनर्जी मिला, पार्टिकल्स क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी गेन करके दूर हो गए, तो सॉलिड पार्टिकल्स आपस में दूर हो गए। अभी ये नॉर्मल है, अचानक से इनकी एनर्जी लूज हो गई। कैसे लूज हो गई, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट आ गया या फिर ठंडा हो गया, ये इस पे बारिश हो गया, पानी गिर गया, जो भी है। तो ये जो पार्टिकल्स अब पहले दूर थे अब इनको वापस से पास आना पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी ठंडी हो गई है कि अब ये पास नहीं आ पाते हैं, तो ये वहीं पर अपना एनर्जी लूज कर जाते हैं। तो जो बीच में जो डिस्टेंस इनके बीच में बना था वहां पे क्या हो जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाता है, क्रैक्स। क्या पड़ जाता है, क्रैक्स पड़ जाता है, यानी कि गैप हो जाता है। और इसी गैप को हम लोग विदरिंग कहते हैं या फिर रॉक का ब्रेकडाउन कहते हैं। इसी तरीके से रॉक ब्रेकडाउन होता है। अब ये गैप बन गया तो ये अपर लेयर टूट गया ना, यानी कि इस रॉक का अपर लेयर टूट गया। तो जैसे ही अपर लेयर टूट गया तो अपर लेयर के टूटने से ये अब रॉक जो पहले बहुत बड़ा था अब उसका अपर लेयर हट जाएगा तो उसकी साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। हाँ, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे आप लोग क्या करना, आप लोग मिट्टी का एक बड़ा सा बॉल बनाना, ठीक है, और उसको धूप में रखने के लिए छोड़ देना। जैसे जैसे मिट्टी के अंदर से वाटर जाएगा, पानी निकलेगा, तो मिट्टी के बीच में दरार पड़ने लगेगा, गैप बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि वाटर के वजह से मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो या फिर डेंसिटीज की ज्यादा थी, सॉरी डेंसिटी में बोल रहा हूँ, वाटर के वजह से ये जो है इक्वली अवेलेबल चारों तरफ से था, लेकिन अचानक से वाटर रिलीज होने लगा, पार्टिकल्स अब पास पास आने लगे, और पार्टिकल्स जैसे ही पास पास आने लगे तो बीच में गैप बनने लगा। ठीक है, ओके। तो ज्यादा रेनफॉल से फास्टर वेदरिंग होता है और कम रेनफॉल होगा तो स्लो वेदरिंग होगा। क्यों, क्योंकि रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स ब्रेक जल्दी होंगे क्योंकि ठंडा जल्दी होगा। स्लो रेनफॉल होगा तो पार्टिकल्स ब्रेक स्लो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विदरिंग का मतलब होता है ये जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, रॉक का ब्रेकडाउन को हम लोग क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं। रॉक के ब्रेकडाउन को हम लोग विदरिंग कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिलीफ। माउंटेन्स पर सॉइल पतली होती है, ठीक है, और प्लेन में सॉइल डीप होता है। सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन के साइड साइड में ये जो सॉइल होगा, ये जो सॉइल होगा ये पतला लेयर होगा क्योंकि इसके नीचे माउंटेन है। लेकिन अगर ये प्लेन एरिया है तो यहाँ पे सॉइल डीप तक होगा, डीप होगा, जाहिर सी बात है डीप होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है ये हर बार रिलीफ फीचर की वजह से, यानी कि बारिश वगैरह होता है तो सॉइल क्या हो जा रहा है, सॉइल सारा नीचे चला जा रहा है, स्लाइड कर जा रहा है, इरोजन हो रहा है। सॉइल क्या हो रहा है, इरोज कर जा रहा है, ठीक है, इरोजन हो रहा है। लेकिन ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पे तो सॉइल की फॉर्मेशन होते जा रही है ना नीचे डीप तक, तो इस तरीके से ये डीप सॉइल होगा या फिर ज्यादा अंदर तक हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके वजह से पेड़ पौधे यहाँ पे जो है बहुत अंदर तक रूट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है माउंटेन्स पे सॉइल जो है क्या होगा, पतला लेयर का होगा, और प्लेन में सॉइल क्या होगा, डीप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। सॉइल फॉर्मेशन में जो ऑर्गेनिज्म है यानी जीव जंतु है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किस तरीके से वो डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। चलो देखते हैं, समझते हैं। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं और उससे भी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। सपोज कि प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब डेड हो जाते हैं या डेड मटेरियल हो जाता है तो इसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस मतलब खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कहा जाए तो फर्टिलिटी को जिंदा कर देते हैं। तो फर्टिलिटी जब जिंदा हो जाती है तो सॉइल क्या हो जाता है, सॉइल रिच कंटेंट हो जाता है, किसमें, फर्टाइल हो जाता है, और जिसके वजह से सॉइल के पास प्लांट और ग्रो करेंगे। सॉइल का प्लांट और ग्रो करेगा तो रूट अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, सपोज ये रॉक का जो अपर लेयर ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह ग्रो करने लगे तो वो उसको और वेदरिंग करेगा ना, और तोड़ेगा। तो ऑर्गेनिज्म से भी, यानी कि ऑर्गेनिज्म से भी सॉइल का क्या होता है, वेदरिंग होती है। ठीक है, रॉक को सॉइल बनने में हजारों साल लगते हैं। जाहिर सी बात है जो रॉक होता है
ये जो रॉक है इसको सॉइल बनने में कितना टाइम लगेगा? बहुत समय लगेगा। तो इस रॉक को सॉइल बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो यानी कि टाइम भी एक क्या है? फैक्टर है। टाइम भी क्या है? एक फैक्टर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है, इसको समझते हैं। अगर हम रॉक को हैमर से मारकर तोड़ दिया जाए तो क्या वो सॉइल बन जाएगी? अगर रॉक को हैमर से मारकर तोड़ दो हथौड़े से, तो क्या वो सॉइल बन जाएगा? द आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि सॉइल सिर्फ ब्रोकन रॉक्स नहीं होता है, या फिर रॉक का ब्रेकडाउन ही नहीं होता है। सॉइल सिर्फ रॉक का ब्रेकडाउन नहीं होता है। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्यों बताया? ऑर्गेनिज्म में मैंने ह्यूमस क्यों बताया? कि ऑर्गेनिज्म के वजह से भी सॉइल बनता है। ह्यूमस जिससे क्रिएट होता है। ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी। ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये सॉइल को सॉइल बनाता है एक्चुअल में। तो अगर आप रॉक को तोड़ दोगे तो वो सॉइल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए ह्यूमस, ये सॉइल से हमें क्या हो? सॉइल को रिसोर्स बनाना है। रिसोर्स कब ये कहलाएगा? जब सॉइल हमें प्लांट्स, क्रॉप ये ग्रो करके दे। जब ये हमें ग्रो करके दे तब ये जाकर क्या होता है? रिसोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए रॉक को तोड़ देने से, हैमर से, वो सॉइल नहीं बनता है, क्योंकि सॉइल से ब्रोकन रॉक नहीं होता है। उसमें ह्यूमस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर और वाटर भी होना चाहिए। तो सॉइल में क्या क्या होना चाहिए? सॉइल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस होना चाहिए। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा एयर फ्लो। एयर फ्लो। आपका वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है आपका? इन सारी चीजों से मिलकर आपका सॉइल बनता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। मैं एक बार स्लाइड दिखा दूं आपको। स्लाइड में चीजें समझ लेते हैं। हाँ, तो सॉइल देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या क्या है? वाटर है। सॉइल के अंदर क्या है? वाटर है। मिनरल पार्टिकल्स है। ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज मिनरल्स है। ऑर्गेनिक मैटर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो अर्थवर्म वगैरह हो गया, जिससे कि प्लांट को क्या मिल रहा है? प्लांट को प्रॉपर ग्रो करने का एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल में जब भी आंसर क्वेश्चन आए, तो जब भी कंपोजिशन ऑफ सॉइल पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि सॉइल के अंदर क्या होता है। वाटर एंड एयर, मिनरल पार्टिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ओके। उसके बाद सॉइल क्या है? तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ साल बहुत समय लगता है सॉइल को फॉर्म होने में। ये बेसिक फैक्टर्स आप देख पाओगे कि क्या क्या है, और उसमें वेरिएशन क्या क्या होता है, किस तरीके से चीजें सॉइल बनाती है। मैंने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पहले रिलीफ कि किस तरीके से पहाड़ों का पेरेंट रॉक होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और टाइम। ये चीजें, 5 चीजें आपको सॉइल फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। टाइम कैसे? क्योंकि कोई भी रॉक एक दिन में सॉइल नहीं बनता है, या सॉइल को तोड़ देने से रॉक नहीं बनता है, तो उसमें ह्यूमस डेवलप होना चाहिए। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, वेजिटेशन से क्या होता है? ह्यूमस डेवलप होता है। ऑर्गेनिजम्स जो है सॉइल को टेक्सचर देते हैं या फिर सॉफ्ट करते हैं। क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। ठीक है, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा वेदरिंग होगा। ठीक है, वेदरिंग मतलब रॉक का ब्रेकडाउन। पेरेंट रॉक होना चाहिए, बिना रॉक के सॉइल नहीं बनेगा। और रिलीफ फीचर, पहाड़ों में जो है सॉइल जो है बहुत ही पतला होता है, और प्लेन एरिया में सॉइल जो है डीप तक होता है। ठीक है, नेचुरल फोर्स और प्रोसेसेस क्या है? चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? प्लांट के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा, और उस गैप के अचानक वाटर पड़ने से, रेनफॉल होने से, ठीक है, वो गैप क्या हो जाएगा? ये जो पार्टिकल्स है ये अपना एनर्जी लूज कर जाएंगे, ये वापस न आएंगे, और यहाँ पे गैप बन जाएगा। बहुत तेज विंड के फ्लो की वजह से ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये इरोजन होगा। रनिंग वाटर की वजह से ये जो रॉक पे ब्रेक डाउन हुआ है, विदरिंग हुआ है, वो इरोजन होगा। तो ये नेचुरल फोर्स है जिससे क्या होता है? हमारा सॉइल बनता है। डिकम्पोजिशन से भी हमें सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर सॉइल के टाइप के बारे में।
पहला है हमारा एलुवियल सॉइल। पहला क्या है हमारा? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। हाँ, डोंट वरी, मैं एक एक करके इसका स्लाइड से एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं बताया हूं जैसे आप लोगों को वैसे पढ़ना है, टेंशन ना लो। एलुवियल सॉइल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, ये रिवर्स और प्लेन डेल्टास में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये क्लेई होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कॉटन की क्या होती है, कॉटन की खेती अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास मॉइस्चर कंटेन करने का कैपेसिटी रहता है। रेड एंड येलो सॉइल, ये रेड एंड येलो सॉइल आयरन ऑक्साइड के वजह से, आयरन ऑक्साइड, जिस सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है वहां पे हमें रेड और येलो सॉइल देखने को मिलता है। पल्सेस और ग्राउंड नट के लिए ये सुटेबल होता है। मिलेट्स भी इसमें ग्रो किया जाता है। लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल एरियाज में आपको देखने को मिलता है। कैसा सॉइल? लेटराइट सॉइल। ठीक है, एसिडिक होता है और लो फर्टिलिटी के साथ होता है। एरिड सॉइल डेजर्ट, सैंडी, लो और ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर। यहाँ पे ये डेजर्ट में पाया जाता है, ये सैंडी होता है, लो ऑर्गेनिक मैटर और लो मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है क्योंकि एरिड सॉइल है ये। तो एरिड सॉइल मतलब जिसमें बारिश, जब जिस सॉइल पे बारिश नहीं होती है, जो कि डेजर्ट एरिया में ज्यादातर पाया जाता है, सैंडी टेक्सचर का होता है और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज्यादा कम होता है, मॉइस्चर भी कम होता है। फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, यानी कि जो माउंटेन पे हिली एरियाज में पाया जाता है उसको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये वेरी करता है एल्टीट्यूड के साथ। ओके, ये पिटी एंड मैसी सॉइल, ये वाटर लॉग जहां पे होता है उन एरियाज में पाया जाता है। हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई ऑर्गेनिक मैटर है क्योंकि ये जो एरिया है ये सुटेबल फॉर हैबिटेट है। हैबिटेट के लिए क्या है? हैबिटेट के लिए सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है? तो हैबिटेट के लिए। यहाँ पे जीव जंतु अच्छे से पनपेंगे और सोयल के अंदर मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमस रहेगा और भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रहेगा। तो इसमें ज्यादातर आपको हाई ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। एलुवियल सॉइल, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, सबसे पहले एलुवियल सॉइल ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्टाइल सॉइल है। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्टाइल सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है और फर्टाइल सॉइल है। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख पा रहे हो, ये है एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो ग्रीन कलर का आप दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, एलुवियल सॉइल इन नॉर्दर्न प्लेन, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये पूरा रीजन किसके वजह से है? रिवर्स की वजह से। ये पूरा का पूरा क्या है? एलुवियल सॉइल है। ये जो आपको येलो वाला रीजन दिख रहा है, ये एलुवियल सॉइल कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात के एरिया में। राजस्थान और गुजरात के एरिया में भी आपको क्या देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल। तो ये आपका राजस्थान और गुजरात वाला एरिया में एलुवियल सॉइल। ये जो आपको देखने को मिलता है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के तरफ का एलुवियल सॉइल, डेल्टास की वजह से। तो ये जो एलुवियल सॉइल यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से एलुवियल सॉइल इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अराउंड आपको मैं बता दूं तो 40% आपका जो सॉइल है वो कैसा है? वो एलुवियल सॉइल है। इंडिया में 40% से भी अधिक एलुवियल सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। एलुवियल सॉइल का वो क्लासिफिकेशन है। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए। ये सॉइल के ये सॉइल रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनती है। ये किससे बनती है? तो रिवर के द्वारा, जो रिवर है, रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए हैं, रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए हैं, उससे ये सॉइल बनता है। तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे है? तो रिवर के द्वारा सेडिमेंट जो लाई जाती है उनसे बनता है। फ्लड के टाइम रिवर अपने साथ क्या लाता है? सैंड, सिल्ट और क्ले। जो फ्लड होता है, फ्लड के टाइम रिवर अपने साथ क्या लेकर आता है? सैंड लेकर आता है, सिल्ट लेकर आता है और क्ले लेकर आता है। नदियां बहती हैं उसमें आपको देखने को मिलता है फ्लड आ जाता है जब, तो सैंड, सिल्ट और क्ले लाती हैं। और
प्लेन में डिपॉजिट करके चली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे रिवर बह रही है और ये बहुत ज्यादा अपने साथ सैंड सिल्ट लेकर आ गई, बाढ़ आ गया इधर साइड से, तो जब वाटर कम होगा, बाढ़ जाएगा, तो ये जो सैंड सिल्ट और क्ले है ये तो डिपॉजिट करके चली जाएंगे ना, ये तो डिपॉजिट करके चली जाएंगे। उसी डिपॉजिट मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियम। इसी डिपॉजिट मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियम। इसी डिपॉजिट मटेरियल को हम लोग एलुवियम कहते हैं। ठीक है, ओके। इसी डिपॉजिट मटेरियल को हम लोग एलुवियम कहते हैं और उसी से नाम हमें क्या देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल। इसका मेनली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? मेजरली ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ है? तो नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन में हमने देखा अभी, नॉर्दर्न प्लेन में है। फिर पंजाब, मैं राज्यों का नाम ले रहा हूं, आपको याद रखना है, या लिख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम और कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे थे, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और आपका इधर आप कौन सा, ये क्या है आपका? ईस्टर्न कोस्टल घाट, राजस्थान, गुजरात। इस साइड में भी आपको क्या देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे। तो एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि हाईली फर्टाइल, हाईली फर्टाइल होता है। इसके पास, ये हाईली फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ये रिच होता है। किस में रिच होता है? रिच इन पोटास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है डायरेक्ट। रिच इन पोटास, लाइम, इसके अंदर लाइम भी देखने को मिलता है, और फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड आपको एलुवियल सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है? हाईली फर्टाइल होता है। लेकिन इस सॉइल में नाइट्रोजन कंपैरेटिवली कम होता है। इस सॉइल में क्या कम होता है? इस सॉइल में नाइट्रोजन कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो एलुवियल सॉइल में कंपैरेटिवली नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन लेस नाइट्रोजन होता है, कंपैरेटिवली लेस नाइट्रोजन होता है। इस सॉइल में नाइट्रोजन क्या होता है? कम होता है। ओके, एलुवियल सॉइल दो टाइप्स का होता है। एलुवियल सॉइल कितने टाइप्स में बांटा गया है? एलुवियल सॉइल मेनली दो टाइप में होता है। एक होता है बंगार और दूसरा होता है खदार। बंगार और खदार। अच्छा, बंगार और खदार कैसा है? बंगार को हम लोग ओल्ड एलुवियल कहते हैं। ओल्ड एलुवियल, बंगार को क्या कहते हैं हम लोग? बंगार को ओल्ड एलुवियल कहते हैं। कौन सा ओल्ड एलुवियल है? बंगार ओल्ड एलुवियल। और न्यू एलुवियल कौन है? आपका खदार है। ओके, बंगार कैसी होती है? ओके, सॉरी, ये जो बंगार होता है, बांगर, बांगर जिसको हम लोग बंगार, बांगर कहते हैं, बांगर एलुवियल सॉइल जो होता है, ये रिवर्स के पास डिपॉजिट की वजह से फॉर्म होता है। यानी ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स जो कि बहुत पहले रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती हैं, इसके वजह से इसको हम लोग कहते हैं बंगार। ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर्स नोडुल्स, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा कंकर पत्थर होता है। ठीक है, यानी कि ये बांगर से बांगर एलुवियल है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको बांगर को पढ़ने से भंगार आपको याद, भंगार से आप रिलेट कर सकते हो। भंगार, भंगार क्या होता है? जो पुरानी चीजें होती है उसको भंगार कहते हैं। भंगार मतलब पुरानी चीजें, यानी कि आप बांगर एलुवियल मतलब ओल्ड एलुवियल, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा, खदार, खादर जिसको हम लोग खदार या खादर कहते हैं, खादर एलुवियल से आपको ये लग रहा है कि खरीद कर ला रहे हैं कुछ भी, खरीदने से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जब आप कोई चीज खरीद कर लाओगे तो वो नया होगा ना, तो आप इसको न्यू एलुवियल से रिलेट कर सकते हो। ये रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट से बना होता है। रिवर के जो रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट होता है उससे बना होता है। और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, यानी कि पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत ही ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है। किसके कंपेरेटिवली? ये बंगार के कंप्लीटली या बांगर के कंपेरेटिवली। तो बांगर सॉइल के कंपेरेटिवली खादर सॉइल क्या होता है? बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है, क्योंकि ये रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स होता है और ये पास्ट एलुवियल डिपॉजिट होता है। ठीक है,
एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा हाई फर्टाइल होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया। इसमें मोस्टली कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन होते हैं? शुगर कैन, पैडी, व्हीट और सीरियल पल्सेस क्रॉप्स। तो ये सारे क्रॉप्स आपको देखने को मिलता है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दूं कि कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको राइस, आपको यहाँ राइस देखने को मिलेगा, व्हीट देखने को मिलेगा, आपको शुगर कैन देखने को मिलेगा, आपको जूट, शुगर कैन, जूट, पल्सेस, आपको ऑयल सीड्स जैसे मूंगफली हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है। वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेबल्स भी देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स। फिर आपको फ्रूट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रूट्स। अब कौन कौन से फ्रूट्स? डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे फ्रूट्स के आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा। तो क्रॉप्स कौन कौन से? राइस, व्हीट, शुगर कैन, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज आपको एलुवियल सॉइल में क्रॉप्स देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पढ़ लिया। एग्जाम्पल में पंजाब और हरियाणा को इंडिया का ग्रेनरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई एलुवियल सॉइल का फर्टिलिटी है और वहां पे हमें बहुत ज्यादा कहा जाए तो अनाज देखने को मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा खेती देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो और हम लोग रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है बहुत ज्यादा। तो इससे आप इस बात का ध्यान रखना कि ब्लैक सॉइल का मतलब है रेगुर सॉइल, और ये इसलिए है मतलब कि इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और ये डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है। और ये ब्लैक सॉइल मोस्टली किसकी खेती के लिए सुटेबल होता है? कॉटन की ग्रो के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये दिमाग में बैठा के रखना, ब्लैक सॉइल मोस्टली कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल होता है, तो जिसकी वजह से इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। सो दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ऑफ कोर्स इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर, इसलिए और इसका नाम क्या है? रेगुर सॉइल भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट मटेरियल, जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये कहां पे देखने को मिलता है? डेक्कन ट्रैप में, यानी कि ये जो बीच में आप देख रहे हो इंडिया का जो सेंटर पार्ट है, सेंट्रल इंडिया में, या फिर कहा जाए तो डेक्कन, जितने भी हमारा डेक्कन ट्रैप है या बसाल्ट रीजन, जो जिसको हम लोग बसाल्ट रीजन कहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू से लेकर, यानी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ से लेकर ये साउथ तक, साउथ ईस्ट तक आपको ये पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या क्या कवर करते हैं? महाराष्ट्र, कौन कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र, गोदावरी एंड कृष्णा वैली को पूरी तरीके से कवर करेंगे, यानी महाराष्ट्र के प्लेट्यूज, गोदावरी और कृष्णा वैली, यानी कि ये गोदावरी प्लेट्यूज और ये कृष्णा वैली के जो प्लेट्यूज है, इसको ये ब्लैक कवर क्या करते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बेसिकली लावा के वजह से हुआ है, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू के वोल्केनिक लावा है, उनसे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। सपोज कि लावा ऐसे गिर गया, मतलब लावा ऐसे फॉर्म हो गया, लावा आ गया, ठीक है। अब इसकी क्या हुई? वेदरिंग हुई, ठीक है। ये जो डेक्कन ट्रैप में लावा की वेदरिंग हो रही है, अब जैसे ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और ये ब्रेक डाउन होते होते क्या हो जाता है? ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज ये लावा है, इसके ऊपर लावा आते जा रहा है, आते जा रहा है, और नीचे से विदरिंग होते जा रही है, होते जा रही है, ये टूट रहा है, और टूटने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? बसाल्ट लावा, यानी कि जो लावा फ्लो है डेक्कन प्लेट्यूज का, डेक्कन ट्रैप का, वहां से जो लावा का ब्रेकडाउन होता है, वेदरिंग होता है, ठीक है, उसको ब्रेकडाउन ऑफ बसाल्ट भी हम लोग कहते हैं, जिससे हमें ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
हमने बात की अभी तुरंत कि ब्लैक सॉइल आइडियल फॉर किसके लिए होता है, कॉटन के लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए ये आइडियल होता है। चलिए ये देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, किससे बना होता है, एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है, ठीक है। इसके पास मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये किस में रीच होता है, न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ये याद रखना, ये आप लोग टेबल बना के लिखते रहना, ठीक है, कि ब्लैक सॉइल में क्या क्या किस चीज में रीच होता है, इसके अंदर कौन से सॉइल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम देखने को मिलता है। ये फास्फोरिक कंटेंट में पुअर होता है, इसके पास फास्फोरिक कंटेंट क्या होता है, कम होता है, ज्यादा फास्फोरिक कंटेंट नहीं होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जब क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है या फिर कहा जाए तो हॉट क्लाइमेट कंडीशन रहता है, वाटर कमी हो जाती है, तो इनके बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। देख रहे हो, ये जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे एरेशन, जो एयर का पास होता है, एयर का जो अंदर जाना और पास होना, यानी कि कहा जाए तो सोयल जो है सांस ले रही है, ठीक है, सोयल जो है ब्रीद कर रही है, तो ये ब्रीदिंग ऑफ सोयल जो है वो बेटर होने लगता है, प्रॉपर होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम में फट जाती है सोयल, जिसकी वजह से एरिएशन इसका अच्छा होता है और सोयल जो है बढ़िया होता है। दिस सोयल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, और ये सोयल बहुत चिपचिपा होता है जब ये क्या होगा, गीला होगा, ठीक है। और इस सोयल में काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जब ये गीला रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका पैर बार बार इसमें फंसेगा, आपके हाथ और आपके जो मशीन है उसमें मिट्टी चिपक जाएगी, वो मिट्टी छोड़ेगी नहीं, तो ये सोयल क्या है, काम करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। की फैक्टर्स क्या क्या है, की फैक्टर्स में आप लोग याद रखोगे कि ये हाई मॉइस्चर रिटेंशन है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, जिससे कि ड्राई पीरियड में ये क्रॉप्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये पॉइंट्स वाइज लिख लेना। डीप क्रैक इसमें फॉर्म हो जाता है, क्यों, ताकि जो रूट पेनिट्रेशन है और एरेशन है वो प्रॉपर होए। ये काम करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कब, जब वो गीला रहता है या फिर उसमें इरिगेशन हुआ रहता है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स इसमें क्या देखने को मिलता है, कॉटन, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ऑयलसीड और भी, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ब्लैक सॉइल, मॉइस्चर रिटेंशन, न्यूट्रिशन रिच और आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रेड एंड येलो सॉइल। हाँ, ब्लैक सॉइल का हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा कि कौन कौन से राज्यों में ब्लैक सॉइल मिलता है, तो एक बार हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल हमें महाराष्ट्र 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 मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तेलंगाना और नॉर्दर्न कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। ये आप लिख लेना, नॉर्दर्न कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि यहाँ पे हमने देखा था, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। न्यूट्रिशन कौन है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटास, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम होता है। क्या क्या कम होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसमें कम देखने को मिलता है, इसमें कम होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल किससे बना, पहले रेड और येलो सॉइल किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन
इग्नियस रॉक से बना होता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल या रेड एंड येलो सॉइल किससे बना रहता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, यानी कि रेड सॉइल किससे डेवलप्ड है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, जहां पे कम रेनफॉल होता है, ठीक है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि ये जो देख रहे हो आप, ईस्टर्न, ठीक है, और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये लाल क्यों कलर होता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन, यानी आयरन का कंटेंट हमें देखने को मिलता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक्स। किसके फॉर्म में? क्रिस्टलाइन और मेटाफोरिक रॉक में आपको आयरन का डिफ्यूजन दिखने को मिलता है, इसमें आयरन के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, यानी कि इसी वजह से हमें कैसा कलर में दिखता है? रेड कलर में दिखता है। किससे बनता है रेड कलर? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है। क्यों रेड कलर दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन होता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो ये येलो कलर में होता है। जब ये हाइड्रेटेड मतलब जब इसमें वाटर का कंटेंट रहता है तो ये कैसा दिखाई देगा? येलो कलर में आपको दिखाई देता है। क्लियर है? आप इंडिया का इस लोकेशन मैप को देख सकते हो कि कहां कहां आपको ये दिखाई देता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कहां कहां ये हमें रॉक दिखाई देता है, रॉक सॉरी, ये सॉइल दिखाई देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहां कहां देखने को मिलता है आपको? एक सेकेंड, इनका कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये आपको कौन कौन से राज्य में दिखाई देता है ये नोट कर लेना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी सीएम कौन बना है? विजय थलापति। ओके, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तेलंगाना, झारखंड, साउदर्न प्लेट्यू। उसके बाद साउदर्न प्लेट्यू में आपको देखने को मिलता है क्या? तो रेड सॉइल। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इसमें पोरस, ओके पहले ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऊपर देखते हैं। ये आपको इतना पता चला कि ये कौन कौन से एरियाज में पाया जाता है। ओके, एरिया ऑफ ऑकरेंस, ये येलो एंड रेड सॉइल कहां पे पाया जाता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट में, मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है, और अलोंग द पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो उड़ीसा में और वेस्टर्न घाट में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो सॉइल का प्रोफाइल आप देख सकते हो कि सॉइल जो टॉप नॉच सॉइल रहता है ये रेडिश कंटेंट होता है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के साथ। सब सॉइल यानी कि उसके नीचे वाला जो सॉइल होता है वो रेड टू येलोइश रहता है, लेस ह्यूमस, इसके अंदर लेस ह्यूमस रहता है, रेड और धीरे धीरे येलोइश रहता है। वेदरिंग पेरेंट मटेरियल येलोइश, जो वेदरिंग पेरेंट मटेरियल होता है जिस पेरेंट मटेरियल से ये जो सॉइल फॉर्म हुआ है वो कैसा होता है कलर में? येलोइश होता है। और पार्शियली वेदर्ड रॉक जो होता है वो फ्रेगमेंटेड होता है, यानी कि वो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ रहता है, ये अभी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्यों रेडिश है? क्योंकि इसके पास आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। कब येलो होगा? जब ये हाइड्रेटेड होगा, यानी वाटर कंटेंट जब होगा इसमें, तो ये कैसे दिखाई देगा? हाइड्रेटेड। कोर्सेस टेक्सचर्ड होता है, सैंडी टू लोमी, यानी सैंडी टू लूमी टेक्सचर में ये देखने को मिलता है। लो ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होता है? कम होता है, और ह्यूमस भी इसमें कम होता है। ये फर्टिलिटी मॉडरेट टू लो, यानी कि इसकी फर्टिलिटी कम है कंपैरेटिवली एलुवियल और ब्लैक सॉइल से। इसकी फर्टिलिटी क्या है? कम है। इसके पास किस चीज की कमी है? डिफिशियंट किस चीज में है? ये इसके पास किस चीज की कमी है? नाइट्रोजन के, फास्फेट के और लाइम, ठीक है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ये बेटर इसको अगर बेटर प्रोडक्टिविटी निकालना है तो आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा आपको। यानी कि इसके पास क्या किस चीज की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस
और लाइम की कमी है। अगर आप इससे चाहते हो कि खेती करके और अच्छा फसल उगाए तो आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से मोस्टली क्रॉप्स देखने को मिलता है आपको? ग्राउंडनट्स, मिलेट्स, ये कस्टर्ड और पल्सेस देखने को मिलते हैं। ये याद रखेगा। अगर आप प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट यूज करोगे और फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो आपको ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है? होप सो के क्लियर है। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेस फर्टाइल होता है। क्या होता है? ये लेस फर्टाइल होता है, लेस फर्टाइल है, ठीक है। नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन क्या है? कम है, लेस नाइट्रोजन। ह्यूमस, लेस ह्यूमस, लेस ह्यूमस। उसके बाद फास्फोरस भी लेस फास्फोरस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्रॉप कौन कौन से मिलेंगे आपको? क्रॉप कौन कौन से क्रॉप आपको देखने को मिलेगा? मिलेट्स, ग्राउंडनट, पोटैटो, पल्सेस और कॉटन भी देखने को मिलता है, और कस्टर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो रेड सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में जो रेड सॉइल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेटराइट सॉइल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिड सॉइल, और आज का क्लास बस इन्हीं दो सॉइल पे एंड कर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, और दो सॉइल सिर्फ। मैं आज का क्लास छोटा रखूंगा क्योंकि लास्ट दो क्लासेस बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो आप लोगों का कंप्लेन था कि इतना देर नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है। यानी ये जो लेटराइट है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? लैटिन वर्ड लेटर से मिलकर बना हुआ है। किससे? लेटर से। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्रिक। लेटर मतलब ब्रिक, ठीक है। ये सॉइल ब्रिक जैसी होती है। ये कैसी सॉइल होती है? ये सॉइल ब्रिक जैसी होती है, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्म होता है? हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, इंटेंस लीचिंग, और लीचिंग मतलब कि बहुत ज्यादा रेनफॉल का होना, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। हेवी रेनफॉल, और उसके बाद इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है रेनफॉल के थ्रू न्यूट्रिशंस का वॉश हो जाना। न्यूट्रिशंस जो भी है वो रेनफॉल के थ्रू वॉश हो जाते हैं, उनको इंटेंस लीचिंग कहते हैं। लीचिंग मतलब कि धुल जाना, ठीक है। तो हेवी रेनफॉल होगा तो लीचिंग हो जाएगी ना। लीचिंग मतलब कि जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे वो क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सी। तो लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। कहां पे पाया जाता है मोस्टली? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहां कहां है? वेस्टर्न घाट, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहां कहां पे आपको देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है, ये नीचे से उड़ीसा, ठीक है। असम के कुछ एरियाज में भी आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। मेघालय में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है? लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट है हेवी रेनफॉल की वजह से, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इसके बारे में बात करते हैं। एसिडिक नेचर होता है ये कैसा नेचर में कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। लेटराइट सॉइल कैसा होता है नेचर में? एसिडिक इन नेचर होता है। ह्यूमस कम होता है इसमें। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस कम होता है। फर्टिलिटी लो होती है, और आयरन और एल्युमिनियम ज्यादा होता है। क्या होता है इसमें ज्यादा? आयरन और एल्युमिनियम ज्यादा होता है।
आयरन और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, ठीक है। क्रॉप कौन कौन से इसमें ग्रोन होते हैं? क्रॉप इसमें आपको टी, क्रॉप कौन सा, क्रॉप कौन सा होता है इसमें? तो क्रॉप आपको देखने को मिलता है टी, क्रॉप में आपको देखने को मिलता है टी, चाय की खेती हो जाती है इसमें अच्छी खासी, कॉफी, रबड़, कैसियो, कोकोनट, और अगर फर्टिलाइजर यूज किया जाए तो और भी क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। इन सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो हमने तीन चीज देखो, सोयल को पढ़ने के लिए आपको तीन चार चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या है, यानी कि उसमें उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उसमें न्यूट्रिशन क्या है, और भी चीजें। उसका लोकेशन क्या है, यानी कि मिलता कहाँ है, इंडिया में कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, क्रॉप कौन कौन से यूज होते हैं, और वो उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई। ये चार पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो किसी भी सॉइल का, तो आप इजीली सॉइल के कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये केरला में भी पाया जाता है, और आपको ये भी पता है कि केरला में जो कॉफी है और टी है या रबड़ है उसकी भी क्या होती है, खेती होती है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है? मेनली वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के ड्राई एरिया में। एरिड मतलब लेस रेनफॉल, जहां पे बारिश कम होती है, उस एरिया को हम लोग एरिड एरिया, एरिड जोन कहते हैं। तो ये मोस्टली गुजरात और राजस्थान के ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट एरिड के की फीचर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एरिड कैसा रेंज करता है? रेड से ब्राउन कलर में, कलर कैसा होता है? रेड से ब्राउन, ठीक है। ये टेक्सचर में कैसा होता है? सैंडी होता है। और सैलिन इन नेचर, नेचर कैसा होता है उसका? सैलिन, यानी उसमें साल्ट का कंटेंट होता है। यानी साल्ट कंटेंट क्या होता है? हाई होता है, कॉमन साल्ट उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि ये ओशन के करीब है तो इवेपोरेटिंग सब्सटेंस इसमें जाके मिल जाते हैं। चलो ये अलग मैटर है, इसको किसी और दिन समझेंगे। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर इसका एक कारण है, जिसकी वजह से इसके जो वाटर मॉइस्चर है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे कि इसके अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं दिखाई देता। वाटर नहीं रहेगा तो ह्यूमस भी अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई क्लाइमेट और टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। लो होरिजन ऑफ सोयल ऑक्युपाइड बाय कंकर, बिकॉज बहुत ही कम, यानी कि जो होरिजन है यानी डेप्थ, लो डेप्थ में आपको कंकर पत्थर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये टॉप 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 सोयल है, यानी ए होरिजन। सब सोयल जो कि सैंडी अलाइन और एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आपको देखने को मिल जाएगा ये। और लो होरिजन यानी कि ये जो देखने को मिल रहा है सी होरिजन, यहाँ पे आपको कंकर का लेयर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। होरिजन क्या होता है? ये अरेंजमेंट ऑफ सोयल आपको होरिजन कहते हैं, ठीक है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ये जो कंकर अवेलेबल है, ये जो कंकर अवेलेबल है, वाटर अंदर ग्राउंड में जा नहीं सकता, या ग्राउंड से अंदर ऊपर वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टीवेबल एज केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में हमने क्या किया है? इसी सॉइल को कल्टीवेबल बनाया है। कैसे? प्रॉपर इरिगेशन को पहुंचाकर। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल आप जब पढ़ोगे, इंदिरा गांधी कैनाल जो कि 600 किलोमीटर से बड़ी कैनाल है, राजस्थान में बनाई गई है, ठीक है। तो उससे क्या है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई पहुंचा है और खेती होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लो ह्यूमस, ह्यूमस कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है। क्यों? क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाता है। पुअर इन मॉइस्चर कंटेंट ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, सिंपल। अल्कलाइन और सैलिन इन नेचर, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है बहुत ज्यादा। कुछ एरिया में साल्ट एक्यूमुलेटेड सरफेसेस हैं, यानी कि सरफेस पे क्या है? साल्ट है। सैलिन वाटर है, यानी कि हाई साल्ट कंटेंट है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? हाई साल्ट कंटेंट। सी वाटर और सैलिन वाटर के इवेपोरेशन के वजह से, ठीक है, आपको ज्यादातर हाई साल्ट कंटेंट दिखेगा। अगर इरिगेशन को इंप्रूव कर दिया जाए तो ये खेती लायक हो सकता है, ठीक है। तो एरी सोयल मे बी पुअर इन नेचर फर्टिलिटी, बट विथ इरिगेशन, सोयल मैनेजमेंट एंड प्रॉपर प्लानिंग फार्मिंग प्रैक्टिस दे कैन सपोर्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। यानी कि एरिड सोयल के बारे में ये कहानी है।
एरिड सॉइल कहाँ मेनली पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात में। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हाई साल्ट कंटेंट क्यों है, ये इसका रीजन है, ये इसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वाटर मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में और सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा।